बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के एक टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास सिलेबस जो है वो न्यू आ चुका है। ठीक है, इसका लेक्चर नंबर ये 8 है। तो सबसे पहले बेटा हमने इससे पहले इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 को डील कर लिया। अब हमने बात करनी है थर्ड इक्वेशन की। इसमें वो कहता है कंसीडर अ बॉडी मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया बेटा, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट किस लाइन में मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में। पहला पॉइंट जो आप लोगों को याद हो वो ये याद हो कि बॉडी कौन सी लाइन में मूव कर रही है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ठीक है, कहता है विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई। अब बेटा दूसरी बात आपको ये पता हो कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। जाहिर बात है जब कोई बॉडी मूव करती है ना तो बेटा उसकी वेलोसिटी होती है, और जो स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी होती है वो कौन सी वेलोसिटी होती है? इनिशियल वेलोसिटी अटेन द फाइनल वेलोसिटी वी एफ। अच्छा, कुछ टाइम बाद क्या करता है बेटा? वो फाइनल वेलोसिटी हासिल कर लेता है। ठीक है, इनिशियल से फाइनल तक जाने के लिए उसे कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, इसलिए जो गिवन टाइम है वो टी है। बेटा दोबारा सुन लें, फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट है। मैं अगर बाय डायग्राम आपको एक हल्का समझाना चाहूं, फर्ज करें यहां से ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया। जब वो मूव कर रहा था उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी बेटा, वो यहां से यहां तक गया, यहां पे जाकर उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो गिवन टाइम टी में आप लोग खुद समझे कि यहां से यहां तक गया, ठीक है, उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। बेटा ये उसने क्या कवर किया? यहां से यहां तक बेटा ये उसने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी बी एस ड्यूरिंग इंटरवल टी। यानी बेटा आप लोगों ने कहना है कि जितना भी उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो एस है। ठीक है, इसलिए आप लोग लिखोगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल है बेटा वेलोसिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब बेटा आप लोगों ने कहना है पीछे वाले इक्वेशन में भी आपने लिखा था, इस वाली इक्वेशन में भी जिस बच्चे ने ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है कि मैंने वेलोसिटी की जगह पे ना ये वाली वैल्यू पुट कर दी। मैंने पुट की इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी, इधर बेटा एस। जिस बच्चे ने ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है ना तो बेटा वो प्रीवियस लेक्चर देख सकता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं वेलोसिटी बॉडी की कांस्टेंट नहीं है। शुरू पे इनिशियल थी, बाद में फाइनल होगी, इसलिए वेलोसिटी की जगह हम एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और एवरेज में बेटा आप दोनों की दोनों वेलोसिटीज को, यानी इनिशियल वेलोसिटी को और फाइनल वेलोसिटी को ऐड अप करते हो। जितनी चीजों को ऐड करते हो उतनी चीजों पर ही डिवाइड करते हो। तो बेटा 2 पर डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय टी आ गया। ठीक हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, एस बराबर आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी को जाहिर करते हो वी आई से, फाइनल वेलोसिटी को जाहिर करते हो वी एफ से, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक हो गया बेटा, यहां तक आ जाएगा। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए अभी रहने दें, फिलहाल आप लोग ये करें बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा फर्स्ट इक्वेशन आपने यूज करनी है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगर इसको थोड़ा सा अरेंज किया जाए, वी आई इधर प्लस में है, इधर किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू ए टी। हमने यहां से टी की वैल्यू निकालनी है, इसलिए ए इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास टी बराबर आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। ठीक है, अब बेटा ये टी की वैल्यू आ गई। टी की वैल्यू बेटा आप लोगों ने यहां पुट कर देनी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने फर्स्ट इक्वेशन लेनी है, वी आई को इधर ले आना है, ए इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी। टी की वैल्यू आप लोगों ने यहां पुट कर देनी है। बेटा आप लोग पुट करोगे एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ ओवर टी, और इस टी की जगह पे आप लोग पुट कर दोगे वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। ठीक हो गया बेटा, 2 और ए डिवाइड हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसलिए बन जाएगा 2a एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ माइनस वी आई। और ये मैथ का असूल है, अगर इस तरह हो a प्लस बी, a माइनस बी, तो बेटा पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर।
इसलिए आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, आप लोग कहोगे 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर वी आई स्क्वायर, ठीक है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। बेटा ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप लोग बोलते हो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक हो गया। अच्छा ये आपने डेरिवेशन किया है बाय फार्मूला। अब बेटा इसको हम ग्राफ की मदद से भी सॉल्व करते हैं, ग्राफ की मदद से इसको देखते हैं कि हमारे पास थर्ड इक्वेशन में होता क्या क्या है। अच्छा बेटा अब हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन की, ठीक है, ग्राफिकली। इसके लिए ना सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे बेटा। ग्राफ आप लोगों ने कुछ इस तरह बनाना है, एक आपके पास वाई एक्सिस होगा, एक आपके पास एक्स एक्सिस होगा। वाई एक्सिस पे बेटा आप लोगों ने वेलोसिटी ले लेनी है, ठीक हो गया, और एक्स एक्सिस पे बेटा आप लोगों ने टाइम ले लेना है। कोई पॉइंट आपने ए लेना है जहां से बॉडी ने स्टार्ट करना है, ठीक है। बॉडी पॉइंट ए से स्टार्ट करके बेटा पॉइंट बी पे चले जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसके प्रोजेक्शन ड्रा करोगे। एक प्रोजेक्शन आप लोगों ने ये ड्रा कर लिया एक्स एक्सिस पे, एक आप वाई एक्सिस पे ड्रा कर लोगे, ठीक है। बेटा आप नाम दोगे ए बी सी डी ई, ये ओरिजिन है इसके लिए, इसको ओ का नाम दोगे, ठीक हो गया। सबसे पहले जिस तरह हमने पहले बात की थी कि बॉडी स्टार्ट करती है इनिशियल वेलोसिटी से, फर्ज करें बॉडी ने स्टार्ट किया इनिशियल वेलोसिटी से, यानी यहां से यहां तक की जो वेलोसिटी होगी वो वी आई होगी। बेटा यहां से मूव करते हुए वो यहां पे आ गई, तो यहां से लेकर यहां तक की जो वेलोसिटी होगी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी वी एफ होगी बेटा, ठीक हो गया। तो ये जो एक्सिस है इस एक्सिस पे वो टाइम को जाहिर कर रहा होगा, ठीक हो गया। आगे आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो बेटा यहाँ पे ए टी, यहाँ पे वो लिख सकते हैं, लेकिन हमारा इतना ही काम है, हम इसी पे लेके चलते हैं। अच्छा बेटा कहता है इन स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम कह लें वेलोसिटी टाइम कह लें, ठीक है, क्योंकि अगर बेटा हमारा वेक्टर, अगर हमारा बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे ना तो वेक्टर को स्केलर की तरह ट्रीट किया जा सकता है। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव करे तो वेलोसिटी की जगह पे स्पीड और स्पीड की जगह पे वेलोसिटी आ सकता है, ठीक है। अच्छा कहता है इन द स्पीड टाइम ग्राफ shown in a figure, ठीक है, the total distance as traveled by a body is given the area OABD under the graph। यानी बेटा अगर आप कहते हो कि आपने टोटल डिस्टेंस कवर करना है तो आपको इसका एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह सेकंड इक्वेशन में आपने लिया था एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसी तरह बेटा यहाँ पे भी आप लोगों को एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है। आप कहोगे कि इसमें जो बेटा ये वाला फार्मूला आप लोगों ने खुद याद रखना है, सम यानी डिस्टेंस बराबर है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली साइड से पैरेलल है बेटा, एक ये साइड पैरेलल है, ठीक हो गया। ये वाली साइड भी पैरेलल है इस वाली साइड के, ठीक है। इन दोनों का सम कर दोगे, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी ओ ए प्लस बी डी। तो यहां पे आप देख सकते हैं हमने सम ऑफ पैरेलल साइड की जगह पे क्या लिखा है, ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय हाइट। बड़े देखें ये बोर्ड मार्क कर रहा है, ये इसकी हाइट है, ठीक है, लेकिन हाइट है अब इस तरह करेंगे, फर्ज कर ले, मैं आपको समझा रहा चाह रहा हूं, ये हाइट है ना, इस टाइम कौन सी हाइट है, यही हाइट थी ना, ये अब देखिए हाइट ऐड होगी। इसी तरह ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये वाली जो वैल्यू बेटी हमारे पास क्या है, हाइट है, इसलिए इसकी जगह उन्होंने क्या लिया है, ओ डी। सबसे पहले ओ ए की जगह वैल्यू पुट करो, ओ ए की क्या वैल्यू है, वी आई, बेटा यहां पे पुट कर दी। ओ डी की वैल्यू क्या है, वी एफ, और बी डी की वैल्यू क्या है, वी एफ, ओ डी की वैल्यू क्या है, टी। बेटे सारी वैल्यूज अब क्वेश्चन में पुट कर दे, यानी एस बराबर आ जाएगा 1/2, ओ ए की जगह पे पुट करोगे वी आई मल्टीप्लाई प्लस है, बी डी की जगह पे पुट करोगे वी एफ, और बेटा ओ डी की जगह पे पुट करोगे टी, ठीक है, ये बन जाएगा। इसके बाद बेटा मैंने आगे ये रेज नहीं किया, क्यों रेज नहीं किया, क्योंकि आगे सारा यही करना है जो आपने पहले किया, ठीक है। आगे जो आप लोगों ने करना है ना वो सारी की सारी यही डेरिवेशन है, यानी ये देखिए ये वाली इक्वेशन बन गई, फिर आपने फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है, उसमें टाइम की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू पुट करने बेटा आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग बोलोगे दिस इक्वेशन इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा ये थी हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे मतलब इन इक्वेशन को हम कहाँ भी यूज कर सकते हैं, या इनका फायदा क्या है, या इनका रिजल्ट क्या है, तीनों क्वेश्चन का। जब आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अटेम्प्ट करेंगे तो बेटा वो जो रिजल्ट वाली वीडियो होगी वो रिजल्ट आपने सारा नीचे लिख देना है। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।